जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक जीडी नाविक डीवी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस वाले वीडियो में देखिए 2016 से 2020 तक अब तक पूछे गए जीके जीएस प्लस साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2021 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिल कवियों का संघ या मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? सिल्क रूट यह आरंभ किया था कनिष्क। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुजराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो खुजराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था? फिरोज शाह तुगलक। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा गोल्ड कॉइन कौन सी थी? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? वही कृत समाज। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम की बात करते हैं तो सत्याग्रह आश्रम। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एस के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन जो ए है आपका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार की सीमा की सारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? ऑस्ट्रेलिया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? ऑप्शन सी जो है आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन जो ए है आपका मिजोरम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका राज्यों का एक समूह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दूसरा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं केंद्र को। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत की संसद में शून्यकाल 0 आवर शुरू होता है दोपहर 12 बजे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित राज्यों में से कहां विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची में समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? 42वें। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन की बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपयुक्त सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिससे विदेशी व्यापार नहीं होता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? डीडीटी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिला। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता है। जैव विविधता है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NRID स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हैदराबाद में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक का लेखक तस्लीमा नसरीन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है यहाँ पे 1969 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि फायान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य या फिर मिशन था? गुप्त काल के बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध हैं? शेरशाह सूरी, हसन का सूर, इस्लाम शाह। डी वाला जो ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटिश शाही परिवार के दंपति प्रिंस हैरी और मेगन के प्रथम नवजात बच्चे का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आर्ची हैरिसन माउंटबेटन विंडसर। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा और शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा अवतल, समतल और तथा उत्तल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है।
इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होगी। अवतल लेंस -1.25D क्षमता का, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टीआई प्लाज्मिड जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है ये प्राप्त होता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि हार्मोन्स उत्पादन से संबंधित एक फलन है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का जीवन काल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी जो है आपका 120 दिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है। राइनो विषाणु, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है क्राइसेंथेसिमियस, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि जब n प्रतिरोध प्रत्येक का मान r है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान x है। जब यही n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोग प्रतिकारक होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 कैरेट सोने में होता है, तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है। तो देखिए डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत डीसी होती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला नहीं, ए वाला होगा, डीसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित बल अधिकतम होगा जब। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। विजातीय नाभिकीय, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूरज की रोशनी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित वी बल 16 वोल्ट है, धारा के परिवर्तन की दर क्या होगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीसीआर से जांच होती है, तो पीसीआर से जांच होती है किस लिए, देखिए पीसीआर से एचआईवी की जांच होती है। एचआईवी एड्स एक विषाणु जनित रोग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो इस किस सिद्धांत से संबंधित है, ऊर्जा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरजमुखी के पौधों के बीजों में होता है, क्या होता है, तेल, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका अतिरिक्त रक्त स्त्राव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि कौन सी है, इंटरफिरॉन, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्स एक मात्रक है किसका,
पार्शिक लंबाई की खगोलीय इकाई है। यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के फेफड़ों लंग्स में कितने भाग खंड पाए जाते हैं? मनुष्य की छाती में 2 फुसफुस फेफड़े होते हैं, दायां और बायां। दायां फेफड़ा बाएं से 1 इंच छोटा और कुछ अधिक चौड़ा होता है। दाएं फेफड़े का औसत भार 23 ओस तथा बाएं का 19 ओस होता है। फेफड़े चिकने और कोमल होते हैं। इनके भीतर अत्यंत सूक्ष्म अनस कोष्ठ होते हैं। इन वायु कोष्ठों में वायु से भरी होती है। मनुष्य के फेफड़ों में 5 खंड, दाएं से 3, बाएं से 2 पाए जाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तोता एक ऐसा पक्षी होता है जिसका वैज्ञानिक नाम सिटाक्यूला केमेरी है। यह कई प्रकार के रंग में मिलता है। तोता सिटैसी गण के सिटमैटिक कुल का पक्षी है जो गर्म देशों का निवासी है। यह पक्षी अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका पैरेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीबॉडी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? विषाणु के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन का मुख्य तत्व है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। प्रोटीन एक जटिल कार्बन युक्त पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा और तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं जो शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन को रासायनिक गठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखिए डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका आवरणकृत किया जाता है। सो गाइस देखिए रबड़ के आवरण से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपकरणों को बाह्य चुंबकीय प्रभाव से सुरक्षा हेतु रबड़ से आवरणकृत किया जाता है।